आज एक बड़ी खबर यह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और जी सलाम लगातार इस पर नजर बनाए हुए है क्योंकि इलेक्शन इस कदर बड़े बना दिए गए थे। नेशनल लेवल पर इन इलेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा बनी रही और बीजेपी ने अपने तमाम बड़े लीडरान को इस इलेक्शन में झोंका था, चाहे बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा हो, चाहे यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ रहे हों। इन तमाम लोगों ने, वजीर दाखिला अमित शाह हो, इन लोगों ने जिस तरह की कैंपेनिंग की थी उससे इलेक्शन काफी चर्चा का सबब बने रहे। तो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इस वक्त जो गिनती चल रही है उसमें टीआरएस, एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर है और आज सभी 150 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। इस वक्त के हम जो आपको ताजा आदादोशुमार बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं जो बरसर इक़्तिदार पार्टी टीआरएस है इस वक्त तेलंगाना की, वो 59 सीटों पर आगे है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एआईएमआईएम 40 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस को बड़ा धचका 3 सीटों पर आगे। तो ये आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की ताजा जानकारी और सीधे रुख करते हैं। जी सलाम ने अपनी पूरी टीम लगा रखी है, आपको बता दें, इन बल्दिया इंतखाबात पर नजर रखने के लिए, क्योंकि काफी बड़े लेवल पर इस बार ये लड़े गए और इनकी तशहीर चर्चा का पूरे हिंदुस्तान में मौजू बनी रही। मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे रिपोर्टर इस वक्त बराह रास्त हैदराबाद से हमारे साथ हैं। जी, एक तो आपसे सबसे पहले मीर मेहंदी अली ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? ये हैदराबाद में 72+ टीआरएस लीड कर रही है और सेकंड पर एमआईएम है और थर्ड पर बीजेपी है, फोर्थ पर कांग्रेस है। देखिए, दिग्गज नेता बीजेपी के यहाँ आने से बहुत ज़्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। 4 सीट बीजेपी के थे, आज 30 सीट पर बीजेपी लीड है। 26 सीट भी आज बीजेपी लीड पर है। नुकसान अगर हुआ है तो टीआरएस का हुआ है, कांग्रेस का हुआ है, क्योंकि जहाँ पर ये लोग कैंपेनिंग किए थे, अमित शाह, योगी, नंदा, ये तमाम लोग टीआरएस के गढ़ में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, टीआरएस के गढ़ में ये लोग कैंपेनिंग कर रहे थे और वहाँ पर उनको नुकसान ज़रूर हुआ है और 28 जगह पर बीजेपी लीड कर रही है। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है जीएचएमसी इलेक्शन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। ये पुराने शहर का टीआरएस है, भवन है, जहाँ पर टीआरएस के राशिद शरीफ हैदराबाद पार्लियामेंट्री के सेलिब्रेशन इस वक्त चल रहा है। टीआरएस के एक उम्मीदवार जीते हैं और उस खुशी में आतिशबाजी की जा रही है, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि टीआरएस जो कि इस वक्त तेलंगाना की हुकूमत में भी है, वो ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो इन बल्दियाती इंतखाबात पर अपना परचम जीत कर लहराने जा रही है और हैदराबाद जीएचएमसी में फातेह के तौर पर उभरेगी। लेकिन नुकसान भी हुआ है, जैसा कि मीर मेहंदी अली बाकरी बता रहे हैं कि टीआरएस और कांग्रेस को नुकसान हुआ है। सीटों में पहले के मुताबिक काफ़ी कमी आ गई है। मैं एक बार आपसे जानना चाह रहा हूँ, अक्सरियत के लिए कितनी सीटें चाहिए हैं और अगर अक्सरियत टीआरएस को नहीं मिलती है तो फिर कौन साथ देगा? नहीं, देखिए, अक्सरियत टीआरएस अगर 70 वोट बहुत ज़्यादा है, अगर टीआरएस 40 भी हो सीट ले लेती है, 38 या 40 सीट भी ले लेती है, तो उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज एक्स ऑफिशियो मेंबर का है। उसके पास 30 से ज़्यादा एक्स ऑफिशियो मेंबर है जो मेयर के लिए वोट करेंगे, यानी सीधा सीधा मेयर टीआरएस का ही होगा। उसको मदद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब 70 पे लीड कर रही है और अगर आप तो 31 एक्स ऑफिशियो की बात करते हैं तो 101 टीआरएस के पास तो मौजूद है जी। अगर जो लीडिंग हो रही है 31 सीटों की, अगर वो 31 जीत जाती है तो 31 उसके पास एक्स ऑफिशियो मेंबर है।
तो वो 31 और ये 17 कुल मिला के 102 मेंबर हो जाते हैं, जो 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा है जी। तो सीधा सीधा टीआरएस मेयर बना सकती है और डेप्यूटी मेयर भी उसी का हो सकता है। नहीं अगर होता तो फिर एमआईएम से अलायंस की जरूरत पड़ सकती थी जी। अगर ये कहीं कम सीट आते हैं तो मेयर के लिए एमआईएम की मदद जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, मदद भी अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस वक्त फिर हमारे मेहमानों के पास भी जाएंगे। मुझे बता दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में एआईएमआईएम के गढ़ से क्या खबर आ रही है, वहां किस तरह से एआईएमआईएम गेन कर रही है, क्योंकि उसके आसपास बीजेपी ने खासी तशहीर की थी और उसका असर देखा गया। बिल्कुल 2016 में एमआईएम के 44 सीट थे, लेकिन अब वो जो लीड कर रही है 38-39 पर है। अभी हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 44 से कम सीट आते हैं तो एमआईएम का नुकसान ज़रूर होगा। एमआईएम को उम्मीद है कि वो सीट उसको बढ़ के आएंगे 2016 से, लेकिन अब जो लीड बताई जा रही है वो 38-35 की लीड है। अगर ये लीड पूरी चलती है तो पूरे अगर एमआईएम आते हैं तो अगर कहीं 44 से कम अगर सीट एमआईएम को आते हैं तो एमआईएम का नुकसान होगा। अब तक ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 40 क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि 38-40 लीड पर